हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉर्ट रिवीजन क्लासेस। ये है केमिस्ट्री का वीडियो ऑफ कार्बन पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इससे पहले मैंने कार्बन की जितने भी हमारे कंपाउंड्स थे, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह, ये सब मैंने कवर करा दिए। इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ और सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ेंगे। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड में सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन होती है वो होती है कंबशन। कंबशन का मतलब होता है कि जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन में हीट और लाइट का यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं कंबशन। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हमने कार्बन है, कार्बन में मैंने क्या करा, कंबशन करा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, हमने हीट दी। ध्यान से समझिएगा, मैंने हीट दी तो इसका मतलब क्या हो गया कि हीट हमेशा देंगे तो वो जलेगा ऑन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं हुई तो वो नहीं जलेगा, कॉमन सी बात है। तो इसमें हमने हीट दी, इसका मतलब यही है कि हम उसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। तो अगर हमने कार्बन को जलाया तो हमने ऑक्सीजन का यूज़ करा, ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करी, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, हीट निकली और लाइट निकली। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोकार्बन का जलाएंगे तो क्या होगा, CH4 मतलब मीथेन। मीथेन को हमने जलाया तो हमने ऑक्सीजन लगा दी, ऑक्सीजन लगाएंगे तो क्या क्या मिलेगा हमें, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलेगा मीथेन में, और हीट और लाइट मिलती है। ऐसे ही अगर मैंने अल्कोहल को जलाया तो क्या मिलेगा, अगर मैंने अल्कोहल मतलब C3CH2COH, मतलब इसको हमने अल्कोहल को जलाया तो क्या होगा, ऑक्सीजन के रिएक्ट करके CO2 निकलेगा, H2 निकलेगा, हीट निकलेगी, लाइट निकलेगी। तो ये आपकी तीन कंबशन की रिएक्शन है जो पेपर में पूछी जाती है। मतलब C+O2 क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, CO2 प्लस हीट प्लस लाइट। अगर मीथेन को करेंगे मतलब हाइड्रोकार्बन्स को करेंगे तो क्या हो जाएगा, CO2 निकलेगी प्लस हीट निकलेगी प्लस लाइट निकलेगी। ये याद रखिएगा, जब भी हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो हमेशा पानी पानी बच जाता है, मतलब आप जैसे जलाओगे तो हाथ में क्या हो जाएगा, गीला गीला हो जाएगा। ऐसे ही अल्कोहल को आप जलाओगे तो क्या होता है, अल्कोहल मतलब दारू है, अगर आप या फिर सैनिटाइजर है, आप उसको हल्का सा जलाना तो क्या होगा कि आपका लास्ट में हाथ में नमी नमी रह जाएगी, तो वही होता है, आपका पानी रह जाता है। तो ये आपकी तीन रिएक्शन हो गई। ठीक बात है। अब जैसे हमने किसी को जलाया तो उसके जो कलर हो गए ना फ्लेम का, वो अलग अलग होता है। जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मीथेन, इथेन, जिसमें क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। ये पिछली वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। तो सिंगल बॉन्ड को अगर हम जलाएंगे तो क्या निकलेगा, मीथेन इथेन वगैरह को जलाया तो वो हमेशा क्रिस्टल मतलब क्लियर फ्लेम निकलेगी एकदम से, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन सही मिल रही है, वो सही जला है, तो ब्लू कलर की आपकी क्लियर फ्लेम निकलेगी। लेकिन अगर हमने लिमिटेड ऑक्सीजन में जलाया तो वो कैसी फ्लेम निकल जाएगी, सूथी फ्लेम निकलेगी। सूथी मतलब क्या होता है, हल्दी हल्की सी येलोइश टाइप की होती है, सही से जलती नहीं है। जो जैसे कुप्पी वगैरह में पहले जो होती थी कि हम बोतल में केरोसिन भर के जला देते थे, तो कैसी होती थी, वो सूटी फ्लेम बोलते थे उसको, काला काला सा धुआं निकलता था। तो ऐसे ही अगर हम अनसैचुरेटेड को जलाएंगे तो वही येलो कलर की निकलेगी, और कौन सा निकलेगा, काला काला सा धुआं निकलेगा। सेम चीज़ इसमें निकलती है, इसमें काला धुआं ज़्यादा निकलता है। फिर केरोसिन को अगर हम जलाएंगे आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डायरेक्ट केरोसिन को जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लियर फ्लेम निकलेगी एकदम से, जैसे आपकी हाइड्रोकार्बन्स में निकलती है। सम हाइड्रोकार्बन्स जैसे बेंजीन हुआ आपका, नेप्थलीन हुआ, इनको जलाने पे क्या होता है, इनको जलाने पे भी सूटी फ्लेम निकलती है। ठीक है। कोयला पेट्रोलियम ऑन बर्निंग प्रोड्यूस, हमने कोयला पेट्रोलियम को बर्न करने पे आपको पता है CO2 निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ऑक्साइड निकलती है किसके, सल्फर और नाइट्रोजन के। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रखना, अगर मुझे ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में चल रही है, कार्बन को मैंने जलाया और वो सफिशिएंट अमाउंट में चल रहा है, तो मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आपको ऑक्सीजन मिल रही है, तो वो क्या बन जाएगा, CO2। लेकिन अगर मैंने इसको जलाया और हम मुझे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, रह जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके। फिर सेकंड आता है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीजन से आपको पता समझ में आ रहा है कि हमने डायरेक्ट ऑक्सीजन दे दिया, अब हमने जलाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ऑक्सीजन दे सकते हैं। जैसे सी में दिया हमने लिमिटेड अमाउंट में तो क्या आ गया, CO, अभी मैंने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें मैंने एक्सेस अमाउंट में दिया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सही है। तो जैसे जैसे हम ऑक्सीजन देंगे वैसे वैसे डिफरेंट अमाउंट ऑफ हमें सब्सटेंस मिलेंगे या प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक बात है। अगर मैंने अब पेपर में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। मैंने ये जो सोर्स लिया है वो एस्चान दिया है, और बेसिक बुक मतलब स्टैंडर्ड बुक लिया है, तो इसलिए इनसे बाहर नहीं आएगा, इस बात की श्योर है पेपर में। ठीक है। और मेरे खुद अच्छे नंबर आए थे CBT 1 में, तो 90+ थे, तो मैं इस बारे श्योर हूँ। ठीक बात है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जस्ट कि आप जिससे पढ़ रहे हैं तो आप विश्वास रखिएगा कि आपके नंबर आएंगे, इससे बाहर मुझे पता है कि क्या चीज़ आ रही है क्या चीज़ नहीं आ रही है। तो मैं वही नोट्स लाया हूँ अपने बना के खुद के, जितना मुझे आता है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ। फिर अगर मैं इथेनॉल को जलाता हूँ तो इथेनॉल को जलाने पे ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, KMnO4 और K2Cr2O7 के। मतलब अगर मैंने इनकी, ये क्या है, एक तरह की कैटलिस्ट है या एसिडिफ, इसको बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके प्रेजेंस में अगर मैंने जलाया तो इथेनॉल क्या बन जाएगा, इथेनॉलिक एसिड बन जाएगा। मतलब
इथेनॉल को मैंने ऑक्सीडेशन करा इसका, तो क्या बन जाएगा, ये इथेनॉइक एसिड बन जाएगा, ये याद रखिएगा। ऐसे ही अगर मैंने प्रोपेनॉल का करा तो प्रोपेनॉल, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉइक एसिड बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने बेंजाइल अल्कोहल का करा तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब किसकी प्रेजेंस में करा है, ये पेपर में आता जरूर है, KMnO4 और K2Cr2O7, इनकी प्रेजेंस में करा, तब ये आपका जो अल्कोहल है वो एसिडिक, वो एसिड में वो हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक बात है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे KMnO4 वगैरह, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है क्या कर देंगे, ये रिडक्शन कर देंगे, मतलब ये रिडक्शन मतलब तोड़ देंगे, इनको रिड्यूस कर देंगे। ठीक बात है। अब आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन से पता लग रहा है कि भाई हम एडिशन रिएक्शन में कुछ ऐड कर रहे हैं, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा। हाँ, एक और बात कि ये चैप्टर तभी समझ में आएगा जब आपने कार्बन पढ़ लिया होगा इससे पहले वाला, वरना ये नहीं आएगा। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है मतलब CS2 है। अब इसमें अगर मैंने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो ऐड कराया तो क्या हो गया, एडिशन रिएक्शन हो गया। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CH3। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को तोड़ के हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना दिया, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल। पैलेडियम का PDO सिंबल होता है, निकल का NI होता है, इनकी प्रेजेंस में जला दिया, तो इनको क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट बोलेंगे। इनकी प्रेजेंस में क्या होगा, ये टूट जाएगा, ये टूट के CH3CH3 बन गया। ऐसे ही हमने क्या करा, इसको इसी रिएक्शन को, जो एडिशन रिएक्शन है, इसी को मैंने बोल दिया हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो आपके वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जो आपके डालडा घी होता है, उसको जला के उसमें हाइड्रोजन ऐड करके उसको क्या बना देते हैं, उसको देसी घी बना देते हैं, कहते हैं देसी घी है ये। क्योंकि वो क्या होता है, और ज़्यादा नुकसान होता है, डबल बॉन्ड से क्या हो जाता है, वो सिंगल बॉन्ड हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। ये होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन की आपको वो दे रखी क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया है। ठीक है। अब आता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, सब्सटीट्यूट करना। सब्सटीट्यूट मतलब जैसे ये है CH3CHOH, अभी क्या बन जाएगा, मिथेनॉल। मिथेनॉल में मैंने क्या बनाया, HBr मिलाया। जैसे मैंने HBr मिलाया, तो ये जो आपका OH है, OH हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2H और एक O, H2O, और आपका ब्रोमीन किसके साथ मिल जाएगा, CH3 के साथ ब्रोमीन मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। अच्छा, फिफ्थ होती है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल में क्या होगा कि इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, CH3CH2OH। अब पहले मैंने इसको सोडियम के साथ मिलाया, जैसे ही मैंने इसको सोडियम के साथ मिलाया, तो ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड, और कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। फिर सेकंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में CH3CH2OH। इसमें मैंने H2SO4 की प्रेजेंस में, अगर मैंने इसमें इथेनॉल में वो कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस डाली, तो क्या होगा कि एकदम से अल्कोहल जो है, अल्कोहल मतलब इथेनॉल, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वो हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो ये बात याद रखनी है। ठीक बात है। तो और कैसे याद रख सकते हैं इसको, ऐसे आ सकता है कि इथेनॉल किसकी कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा आपका इथीन की उसमें क्या कहते हैं, फॉर्म में। और किसकी किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की वजह से। ठीक है। तो H2SO4 ने क्या करा, ये बेसिकली हाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग मतलब इसने OH को हटा दिया, तो OH के साथ अपना एक H मिला दिया, तो क्या होगा, H2O को हटा दिया। अगर H2O को हटा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, पानी कम कर दिया। पानी कम करके ही आपका एल्कोहल क्या बन जाता है, आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। ठीक बात है। फिर इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन देखते हैं। तो इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इथेन, इथ मतलब क्या होगा कि आपके एक आपका CH3 लगा दीजिए, मान लो ये 2 कार्बन हो गए, एक ऑक्सीजन हो गया, और OH हो गया। तो ये जो ये वाला जो होता है, इस सी, ये होएगा। ठीक बात है। अच्छा, तो इसी को बोलते हैं आपका इथेनॉइक एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक बात है। अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल मिला दिया, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ईस्टर, है ना। और वाटर, ईस्टर क्या होता है, वही इत्र जो आपके फ्रेग्रेंस आती है, तो ये बन जाता है ईस्टर। का मिलता है इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड को ऐड करके। अब आता है सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन मतलब साबुन बनाने के तरीके। साबुन बनाने के तरीके देखते हैं। अगर ये होता है ईस्टर, ईस्टर का फॉर्मूला याद रखिएगा कि CH3COO C2H5, यह का होता है ईस्टर। अगर मैंने ईस्टर में सॉरी बेस मिला दिया, तो बेस कौन सा मिलाया, NaOH। जैसे ही मैंने बेस मिलाया, तो क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका एल्कोहल। सेम चीज़ हो रही है, मतलब एल्कोहल में मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाया, तो क्या बन गया ईस्टर। अब मैंने ईस्टर में क्या मिला दिया, ईस्टर में मैंने NaOH मिला दिया, तो क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, और क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। ये रिएक्शंस आपको रटनी है, मैं साफ साफ बोलता हूँ कि रटने से ही काम चलेगा। ठीक बात है। ऐसे ही मैंने क्या करा
कि NaOH मिला दिया किसमें, CH3COOH में, तो ये क्या बन गया, ये बन गया इथेनॉइक एसिड। अगर मैंने इथेनॉइक एसिड में मिला दिया ये, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3COONA, मतलब सोडियम एसीटेट, और क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। ठीक बात है। तीसरा क्या है कि रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर मैंने हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट में मैंने क्या मिला दिया, मैंने मिला दिया इसमें CH3COH, मतलब इथेनॉइक एसिड मिला दिया किसमें, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3। अगर ये मैंने मिला दिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3CONA। ये वापस से क्या बन गया, यही चीज़ बन गई CH3CONA, मतलब सोडियम एसीटेट बन गया। ऐसे ही सेम मैंने यहाँ पर करा, NaHCO3 में मिलाया आपका इस इथेनॉइक एसिड, तो क्या बन गया CH3COONA, वापस से क्या बन गया आपका, वापस से यही बन गया सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट ही हमारा सोप होता है बेसिकली, और साथ में क्या निकलेगा, पानी निकलेगा और CO2 गैस निकलेगी। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शंस थी जो आपको रटनी है, आपको याद करनी है समझ के पूरी पूरी, और इसमें से क्वेश्चंस में से आ जाते हैं थोड़े बहुत RRB वगैरह में। ठीक है, अब आते हैं सोप एंड डिटर्जेंट पे। सोप एंड डिटर्जेंट क्या होता है, बेसिकली सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम की लॉन्ग चेन होती है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है। तो अब इसके अंदर एक आपका क्या होगा, आयनिक एंड होगा, एक क्या होगा, टेल होगा। जो आयनिक एंड होता है वो किसका होता है, वो होता है हाइड्रोफिलिक का। हाइड्रोफिलिक, फिल से क्या समझते हैं, लवर। तो और हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। तो पानी का लवर, ये किससे जुड़ता है, ये पानी से जुड़ा रहता है। और ये क्या होता है, ये होता है आपका हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक एंड। ये क्या होता है, ये होता है आपका फोबिया, मतलब डर। ये पानी से क्या करता है, डरता है। मतलब क्या हुआ, अगर मैंने एक टब में एक कपड़ा लगा दिया, तो पानी से प्यार कौन करता है, तो पानी से प्यार करता है आपका हाइड्रोफिलिक, ये पानी से प्यार करता है, तो ये कहाँ आ जाएगा, पानी की साइड आ जाएगा। और ये क्या करता है, पानी से दूर होता है, तो ये दूर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, बेसिकली जो आपके सोप्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम होता है, और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। लेकिन डिटर्जेंट में क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम की जगह होता है अमोनियम और सल्फेट, इनके सॉल्ट्स होते हैं। उसमें कितने होता है, सोप में होता है सोडियम और पोटेशियम के। ठीक बात है, लॉन्ग चेन होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में लगा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होता है। ठीक है, अब एक्शन क्या हुआ, एक्शन ध्यान से समझना। जैसे ही आपने सर्फ डाला, तो इसका जो हाइड्रोफिलिक एंड है, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार, मतलब गोल गोल वाला, जो गोल गोल वाला ये पानी की तरफ रहेगा। और जो हाइड्रोफोबिक है, टेल जो है इसकी, ये आपकी डर्ट में जाके चिपक जाएगी, फैट्स वगैरह में। जैसे ये चिपकी और आपने इसको रगड़ा, जैसे आप रगड़ोगे क्या हो जाएगा, ये जो आपका डर्ट के साथ चिपकी हुई है, ये यहाँ से हटने लग जाएगा। और ये क्या होगा, ये जितनी भी डर्ट है ये आपको, ये उसको अपने साथ बाहर निकाल देगा। तो आपका कपड़ा क्या हो जाएगा, वो आपका कपड़ा बिल्कुल से साफ हो जाएगा। डर्ट वगैरह कहाँ लग जाएगी, वो इसके फोबिक पार्ट पे लग जाएगी। ठीक बात है। तो इसी तरह से आपका सोप काम करता है। जैसे ये है, ये ऐसा आपका फॉर्मेशन बनाता है, मिसल्स इसको बोलते हैं, जो झाग होता है उसको बोलते हैं मिसल्स। और बीच में ये ड्रॉप है ऑयल की, यहाँ पर क्या, वो हाइड्रोफिलिक जो एंड है वो आपका चिपक गया ऐसे। आपने जैसे ही रगड़ा तो ये हटेगा तो है नहीं, अब प्यार करता है, हाइड्रोफिलिक एंड है, तो ये क्या करेगा, ये उसको बाहर निकाल देगा टर्ट को। ठीक बात है, तो ऐसे हमारा जो साबुन है या सर्फ से है वो सही हो जाता है। अब सवाल आता है, जब साबुन था तो हमने सर्फ क्यों बनाया, तो इसका रीज़न है कि पानी जो होता है ना वो हर जगह का सेम नहीं होता है, पानी होता है हार्ड। अब क्या होता है कि जहाँ पर पानी हार्ड होता है वहाँ पर झाग नहीं बनते हैं साबुन से। क्यों नहीं बनते हैं, जो आपका सोडियम और पोटेशियम का जो सॉल्ट होता है वो आपका एक इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना देता है, जिस कारण से पानी में प्रेसिपिटेट बन जाता है और झाग बनना बंद हो जाते हैं। लेकिन जो आपका डिटर्जेंट होता है वो किसका होता है, वो अमोनिया का होता है। वो कोई भी ऐसे काम नहीं करता है कि जिससे कि दिक्कत हो। तो इस कारण से जो डिटर्जेंट है वो तो हार्ड पानी में काम कर जाता है, लेकिन जो आपका सोप है वो हार्ड पानी में काम नहीं करता है। तो ये आपकी पूरी कहानी थी सोप एंड डिटर्जेंट की। बाकी इस टॉपिक में इतना ही बचा हुआ था। बाकी पूरा इसके अलावा मैंने सब कुछ करवा दिया है, एल्केन एल्कीन एल्काइन हाइड्रोकार्बन्स वगैरह। अगर आपको ये थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो दिक्कत यही है कि आपने चैप्टर नंबर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है। और मैं श्योर हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। इसी को अगर आपने ध्यान से कर दिया और उसके बाद मैं एक क्वेश्चंस की सीरीज़ लाऊंगा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।